जय जय सीताराम। आज मैं भाई नवादा में बैठा हूँ जिस शिव मंदिर पर, और जहाँ पर हमें मिले हैं माँ साहब राजेंद्र सिंह यादव नवादा के हैं, जो सेवानिवृत्त माँ साहब हैं। और ये धर्म क्षेत्र में बहुत ही अग्रणी हैं। कथा भागवतों को सुनना और जिज्ञासापूर्ण प्रश्नों को पूछना। आज ये हमसे भी कुछ प्रश्न पूछ रहे हैं, और अब हम देख रहे हैं माँ साहब से पूछ रहे हैं कि वो प्रश्न आपको कौन सा है जो आप पूछना चाहते हैं, तो जरूर बताएं। अभी सीताराम वाले वक्त। अब छोड़ें। हाँ, राधे श्याम महाराज। हाँ, सीताराम और राधे श्याम, जय भोले, ये इनमें कितने कितने गुरुओं से मान्यता होती है। देखिए, हमारे ये माँ साहब जी पूछ रहे हैं कि महाराज जी ये बताइए कि सीताराम, राधे श्याम और जय भोले की राधे राधे ये हम लोग कहते हैं, लेकिन इसका सही अर्थ मतलब क्या है? क्यों ये लिया जाता है? इसका कहीं ना कहीं कोई ना कोई कहीं ना कहीं रिश्ता तो जुड़ा होगा, है? तो देखिए, ऐसा है, इसका संबंध हिंदी से भी जुड़ा है, इसका संबंध गणित से भी जुड़ा है। जैसे हमारे अंक गिनती के होते हैं माँ साहब जी, तो उसमें भी जुड़ा है। और जो हमारी ओलम हिंदी की होती है उसमें भी जुड़ा होता है। जैसे सीताराम, सीताराम का मतलब होता है गिनती के 108। जैसे हम लोग माला का जाप करते हैं तो उसमें जो मोती पिरोए होते हैं, जो तुलसी के मूंगे होते हैं, मोती होते हैं, उनके 108 जो वो होते हैं मोती, उनको गिनना यानी एक माला का जाप होना। सीताराम कहने से 1 से 8 मोतियों का जाप होता है। और राधे राधे कहने पर 1 से 6 मोतियों का जाप होता है। और जय भोले के कहने पर 106 मोतियों का जाप होता है, और जबकि वो जय भोले पे 1 से 2 मोतियों का होता है, और राधे श्याम पे 95 मोतियों का जाप होता है। तो ये तो गिनती से। अब ये हम जानेंगे कैसे? तो जानने के लिए ऐसा है कि जैसे सीताराम कहते हैं तो सीताराम में 54 अक्षर सीता में होते हैं, 54 अक्षर राम में होते हैं, तब 108 होते हैं। अब आप सोच में होंगे राधे श्याम में क्या है? राधे राधे में भी 53 अक्षर राधे के, फिर 53 राधे के, तो 1 से 6 हुए। अब आपको निकालना कैसे है माँ साहब जी? तो इनको निकालने के लिए होता है कि हमको पहले व्यंजन अक्षर देखना है, का से लेकर के ज्ञा तक। जैसे मान लो मैंने सीता को निकाला, तो सीता में जब हमने का से और सा तक गिना तो 32 अक्षर हुए। उसमें जब मैंने मात्रा बड़ी की लगाई तो 4 और जोड़े तो 32 4 36 हुए हैं। ऐसे ही फिर ता को जब हमने का से जोड़ा तो 16 अक्षर हुए हैं, और उसमें 2 मात्रा का लगाया तो 18 हुए। 36 18 54 हुए। इसी तरीके से जब उनका राम को लिया तो 54 उसमें भी हुए, तब 108 हुए। तो माँ साहब ये जानकारी है। अभी आपने एक बात और पूछना चाहते हो महाभारत के बारे में, क्या पूछना चाहते हो? हाँ, महाभारत में महाराज जी, मैंने भागवत में भी कहीं देखा, एक जरासंध के युद्ध हुआ, उसमें भी देखा है। औक्षणी सेना बताते हैं कि इतनी औक्षणी सेना 12, जरासंध अपनी जगह 12 ते अक्षौणी सेना, 12 अक्षौणी सेना लेकर के भगवान से युद्ध करने गए, तो एक अक्षौणी, उसमें अक्षौणी कितने सैनिक होते हैं, मुझे ये जानकारी आप। बोलो। तो देखिए, हमारे ये सेवानिवृत्त हमारे माँ साहब राजेंद्र सिंह यादव जी जो नवादा से पूछ रहे हैं, उनकी जिज्ञासा देखो। वो कह रहे हैं कि महाराज जी जो अक्षौणी बताई गई है महाभारत में कि 18 दिन में 18 अक्षौणी सेना मारी गई, तो कितने जवान मारे गए? तो उनकी जाना, तो वो कह रहे हैं कि महाराज जब 18 दिन में 18 अक्षौणी सेना मारी गई है, तो एक अक्षौणी कितने की होती है? जब एक अक्षौणी की जानकारी होगी तो 18 अक्षौणी सेना की जानकारी होगी। क्यों? कि एक अक्षौणी सेना जो होगी उसमें 18 का गुणा कर देंगे तो हमारी 18 अक्षौणी निकल आएगी। बिल्कुल सही है बात मास्टर साहब की नहीं? तो अब हम कहते हैं एक अक्षौणी सेना होती है 2,18,650 जवान बराबर एक अक्षौणी सेना होती है, जिसमें हाथी, घोड़ा पर सवार, रथ पर सवार, पैदल,
इस प्रकार के 17,000 7,000 27,000 इस तरीके से मिलाकर के शेष जो जवान पैदल वाले हैं उनको मिलाकर के 2,18,650 जवान बराबर एक अक्षौणी सेना तैयार की गई है। और जबकि महाभारत में 18 दिन में 18 अक्षौणी सेना मारी गई है। अगर माँ साहब आप ये जानना चाहते कि महाभारत में कितने जवान मारे गए हैं तो आप ये निकाल सकते हैं, ठीक है। और अब महाभारत के युद्ध में कितने जवान बचे युद्ध होने के बाद? हाँ महाराज जी, आप कोई और जानकारी अगर आपको जानकारी है, कहीं आपको ज्ञात है, तो महाभारत के युद्ध में महायुद्ध समाप्त होने के बाद कितने जवान शेष बचे थे? देखिए, महाभारत का युद्ध हुआ तो जब ये चक्रव्यूह की तैयारी हुई, इस शंख ध्वनि हुई, जब गीता का उपदेश भगवान कृष्ण ने दिया, तो इस सेना का जब युद्ध संचालन किया तो भीष्म पितामह द्वारा ये सेना का संचालन हुआ। तो उस समय भीष्म पितामह ने ये कहा था कि जिसे जिस दल से लड़ना है वो अभी दल में हो सकता है, फिर हमारे नियमों का पालन करे, उसी तरीके से युद्ध होगा। तो 7 नियम बनाए गए थे मान साहब। उसमें नियम थे कि नियति पर वार नहीं होगा, और कोई शरणागत तुम्हारी शरण में आ रहा तो उसे उस पर वार नहीं होगा, उससे अभय दान दिया जाएगा, और पीठ पर वार नहीं होगा। कहने का मतलब इस तरीके से एक के साथ ही एक युद्ध करेगा, और सूर्यास्त के बाद में जब युद्ध समापन होगा उसके बाद सभी लोग आपस में बैठ कर के तालमेल से रहेंगे और नियम के अनुसार युद्ध होगा। और तो उसी समय एक जो इनका जो लड़का था कौरव सेना का, वो जा कर के पांडवों में मिल गया था, और बाकी अलावा जब युद्ध हुआ तो पांडवों के 5 और एक वो कौरव वाला लड़का, उसके बाद 15 लोग कौरव सेना के बचे थे। सब मिला के पूरा जवान 15 थे, जिसमें कृपाचार्य और अश्वत्थामा हैं और ये पांडव बचे। लेकिन लास्ट में जाकर के महाभारत के युद्ध के बाद धीरे धीरे जाकर के ये भी अपने समय अनुसार शरीर को पूरा करके चले गए। लेकिन महाभारत के युद्ध में 15 लोग शेष बचे थे, और युद्ध समाप्त के बाद में धीरे धीरे सभी लोग गल गए हैं। धृतराज जी कैलाश पर्वत पर चले गए, वहाँ गले, पांडव भी गले, द्रौपदी, यानी कहने का मतलब सिर्फ युधिष्ठिर सशरीर अपने धाम पहुँचे हैं। ये जानकारी आपको दी है, और ये जानकारी अगर आपको अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक करें। और वही हमारे मार साहब जी को भी बहुत बहुत धन्यवाद, जो आज नवादा में आके मार साहब जी ने जिज्ञासा प्रश्न किया। अगर इसमें कोई त्रुटि हो तो कमेंट करें या कोई चीज़ करके इसे ज़रूर बताएं, जो आइंदा इन वीडियो को लाइक करते रहें, जिससे कि हौसला बुलंद रहे और माँ साहब जी की वाणी को भी आगे से आगे लोगों तक शेयर पहुँचे। जय जय श्री राधे, राधे राधे।